सर मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मेरी फ़ोटो वायरल करेगा। मैंने उसे नॉर्मल फ़ोटो 2 साल पहले भेजी थी, पर अभी वो ऐसी धमकी दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स मेरे पास एक बहन ने भेजे हैं। एक लड़की का मैसेज हमारे पास आता है और वो हमसे मैसेज में कहती हैं कि सर मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मेरी फ़ोटो वायरल कर देगा। मैंने उसे नॉर्मल फ़ोटो 2 साल पहले भेजे थे, पर अभी वो ऐसी धमकी दे रहा है कि एडिट करके ऐसी फ़ोटो बनाऊंगा, ज़िंदगी नरक बना दूंगा। ऐसी धमकी देकर मुझे मेंटली हरास कर रहा है। मैं डिप्रेस्ड हूँ, पेरेंट्स को नहीं बताया मैंने। मैं 18 साल की हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। जब इस तरह के मैसेज, छोटी छोटी बच्चियों के मैसेज हमारे पास आते हैं तो वास्तव में दिल से बुरा लगता है, दुख होता है हमें भी ये जानकर कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी किस दिशा में जा रही है। अब जैसा कि बहन का ये मैसेज था, देखिए मैं आज ये वीडियो अपनी उन तमाम बहनों के लिए बना रहा हूँ जो इस तरह की हरकतों की शिकार होती हैं, इस तरह की घटनाओं की शिकार होती हैं। सीधी सी बात है, देखिए गलती हर किसी से होती है। अब ये बहन 18 साल की है, तो मान लीजिए 2 साल पहले की बात बता रही, तो उस समय 16 साल की रही होगी। 16 साल की अपन मतलब ज़्यादातर देखें तो बच्चियाँ ही होती है, कुछ कुछ होते हैं भाई जो ओवर एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हो जाते हैं, उनकी मैं कह नहीं सकता हूँ। बट ये उम्र एक ऐसी होती है जो पढ़ाई करने के लिए घर वाले फ्री हैंड देते हैं अपने बच्चों को, और ऐसी स्थिति में अगर वो कुछ इस तरह की ऊक शूक ऊपर नीचे कोई हरकत कर देते हैं तो बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो जाती है, क्योंकि वो बता नहीं सकते इस बात को किसी से भी। उनके साथ जो चल रहा है वो अपने घर वालों को नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि घर वालों को पता लग गया तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा, घर वाले डांटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे। कॉलेज में कोई बालक पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, कॉलेज हो गई है भाई, तैयारी कर रहा है, तो उस समय की स्थिति में तो आदमी जब भी हैंडल कर लेता है सिचुएशंस को, वो अपने फैमिली किसी मेंबर को भी बता सकता है, अपनी बात शेयर कर सकता है, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकता है, अपने कॉलेज में अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। पर 16-18 साल की उम्र में वो लड़की किसके साथ अपनी बात को शेयर करेगी? नहीं कर सकती। तो उसने, हमारा भाई देखा होगा वीडियो, तो हमसे बात कर रही है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपने बताया कि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है फ़ोटो वायरल करने की, तो आपने उसको 2 फ़ोटो नॉर्मल अपनी भेजी थी, ठीक है, 2 नॉर्मल फ़ोटो आपने उसको भेजी। अब आपको लग रहा है कि वो आपकी फ़ोटो को एडिट करके कहीं वायरल कर सकता है। तो पहली चीज़ तो मैं अपनी बहन को बताना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको अपने दिमाग से डर को निकालना है कि आपकी फ़ोटो को वो कहीं भेज सकता है। नहीं भेज। अगर आप नॉर्मल फ़ोटो से डर रहे हैं तो नॉर्मल फ़ोटो तो आपकी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कहीं से भी निकाल सकता है, कहीं से भी लाकर आपके सामने रख सकता है। आपकी नॉर्मल फ़ोटो तो कोई भी ले सकता है। अगर नॉर्मल फ़ोटो को एडिट करके कोई आपको परेशान कर रहा है तो मैं आपको सीधा एक चीज़ बोलूँगा कि आप अपने घर वालों को बता दें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मम्मा से बताएं, अपनी माँ से बताएं कि माँ 2 साल पहले ऐसा हुआ था। ऐसा कोई माँ नहीं है कि जो अपने बच्चों को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो आप चाहें तो अपनी माँ को भी बता सकती हैं। दूसरा, अगर आप चाहती हैं कि भाई माँ को भी ना पता लगे और उनसे आपका मैटर भी सॉर्ट आउट हो जाए, तो पहली सीधी सी बात यह है कि आप 1930 पे कॉल करें, वहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल करें। आप उनसे कहें, आप उस लड़के का नंबर उस पर कंप्लेंट फाइल करते समय दें कि भाई इस नंबर से मुझे परेशान किया जा रहा है, ये मेरी फ़ोटो को वायरल करने की धमकी दे रहा है, इधर उधर डालने की बात कर रहा है। फिर बहन ने उस लड़के के नंबर मेरे पास भेजे हैं। आज मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, ऑफिस में जाने के बाद कि मैं उसमें आगे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। पर देखिए ऐसी चीज़ में दिक्कत वही है कि अब बहन बता रही कि ज़िंदगी, वो बोल रहा है कि मैं आप तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगा। देखिए ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं होती कि 2 फ़ोटो की वजह से कोई आपकी ज़िंदगी को नरक बना दे।
हाँ, दिक्कतें होती हैं कि आप मान लीजिए आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर लोग इतना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते हैं और गिने चुने लोग करते हैं, और उन तक आपकी इस तरह की कोई फ़ोटो एडिट करके भेजी जाती है तो थोड़ी दिक्कत होती है उन लोगों को समझने में। बट ज़्यादातर आज सबको पता है कि फ़ोटो एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और रही बात उस लड़के के, देखिए अगर आपकी उम्र आप बता रहे हैं, हो सकता है वो लड़का बड़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फ़ोटो को एडिट करके कहीं पर भी अपलोड करना, कहीं पर भी डालना, ये छोटी बात नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी नरक बनाने की बात कर रहा है ना, उसकी खुद की ज़िंदगी नरक बन जाएगी। बहन ने मुझे उसके नाम वगैरह सब कुछ बताया उस लड़के का, ठीक है, तो मैं यहाँ पब्लिकली नहीं बता रहा हूँ मैं उस सारी चीज़ों को। और मैं जो भी लड़कियाँ इस तरह के मामलों में फंसती हैं तो बिना डरे, देखिए आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में हर जगह महिला हेल्पलाइन नंबर होते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। अब दिक्कत लड़कियों में ये होती है कि लड़कियां चाहती हैं कि भाई उनके घर वालों को पता ना चले, और इस चक्कर में वो सामने वाले जो ब्लैकमेल कर रहा है उनके जाल में फंसती चली जाती है। ये सबसे बड़ी गलती है। एक बात मेरी बहनों हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी एक डिमांड पूरी होने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कि आपकी बात वो मान ले, नहीं मानेगा। आप उनकी एक डिमांड पूरी करेंगे, वो आपके सामने दूसरी डिमांड लेकर आएंगे, और ये वो दलदल है जिससे आप जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो तभी कहते हैं कि अपना दोस्त चुनने से पहले, अपना बॉयफ्रेंड चुनने से पहले लाख बार सोच लीजिए। ये तय कर लीजिए कि आगे जाने वाले समय में आपके साथ ये ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसी स्थिति पैदा ही ना होने दें, ठीक है। प्यार का भूत जब उतरता है ना तो बहुत रंग दिखाता है। मैं यहाँ पर आपके प्यार करने को जायज़ नाजायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ। आपने किया सोच समझ के किया, आप सक्षम थे, आपने प्यार किया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप या तो ऐसी गलती ना करें कि कल को आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर आपने गलती की है तो गट्स रखें, थोड़े बहुत गट्स रखें स्टेप लेने के, ठीक है। डरता वो भी है जो आपको डराने का प्रयास कर रहा है, बशर्ते आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वही नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। cybercrime.gov.in पर जब आप जाएंगे तो महिलाओं को अलग एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वहां महिलाओं की शिकायत करने का, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग आपको आपके प्राइवेट फोटोज वीडियोस को इधर उधर फैला के आपकी ज़िंदगी नरक बनाने की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी का हाल इतना बुरा हो जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट फाइल करती हैं कि वो सोच नहीं सकते। और कंप्लेंट फाइल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको थाने ही जाना पड़ेगा, नहीं, आप ऑनलाइन घर बैठे cybercrime.gov.in पर लॉगिन करें, अपनी आईडी बनाएं और कंप्लेंट फाइल करें। उस कंप्लेंट को ट्रेस भी कर सकते हैं। आपको एक कंप्लेंट ऑफिसर जो आपका केस डील करेगा उसका नंबर भी आपको मिल जाएगा, उससे भी बात कर सकते हैं। तो बिना डरे, बिना हिचकिचाए इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। आपको सबसे पहले तो उसके सामने घुटने नहीं टेकने, उसकी एक भी डिमांड आपको पूरी नहीं करनी। आपको लगातार उससे यही कहना है कि बेटा तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ, ठीक है। और जब आप देखिए, मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा अपने परिवार में हमेशा दोस्त बनाकर रखें। वो दोस्त जरूरी नहीं है बाहर का आदमी हो, वो दोस्त आपकी माँ भी हो सकती है, वो दोस्त आपके पापा भी हो सकते हैं, वो दोस्त आपका छोटा भाई भी हो सकता है, वो दोस्त आपका बड़ा भाई भी हो सकता है। कभी भी आपके घर वाले आपको गलत नहीं समझेंगे अगर आप ईमानदारी से उनको सारी बातें बताते हैं, तो ना ही आपके ऊपर कोई अलग से पाबंदियां लगाई जाएंगी आपकी बात पता लगने के बाद। ये समझ लीजिए, जब आप अपनी बात को अपने परिवार के किसी एक सदस्य को बता देते हैं तो ये महसूस करके देखिएगा, आपको महसूस होगा कि आपके दिल से, आपके सीने से, आपकी छाती से कितना भारी वजन कम हो जाता है। तो इस तरह की घटनाओं में आप अपने परिवार वालों को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपना दुख बताते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा 80% समस्या खत्म हो जाती है। और उसके बाद आप उस लड़के को कह सकते हैं कि मैंने अपने घर पे अपने घर वालों को बता दिया, अब तुम्हें जो करना है करो, मेरे घर वाले तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। वो खुद आपकी फ़ोटो डिलीट करेगा, वो खुद आपसे नाता तोड़ लेगा, पर आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गट्स तो आपको दिखाने ही होंगे, वरना ये शैतान होते हैं इस तरह के लोग,
इनके दलदल में एक बार आप फंस गए, कभी जिंदगी में नहीं निकल पाओगे आप। ठीक है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उनकी डिमांड खत्म नहीं होगी। तो जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से ऑप्शन हैं आपके पास। बाकी इस बहन की मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लड़की हैं और वीडियो देख रही है तो अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ ज़रूर साझा करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।